18 सितंबर 2016 की सुबह उरी के एक आर्मी कैंप में सब कुछ नॉर्मल था। सोल्जर्स अपनी ड्यूटी पर थे, कुछ आराम कर रहे थे और कुछ नई सुबह के लिए तैयारी कर रहे थे। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पल बाद यहां एक ऐसा हमला होने वाला है जो पूरे देश को हिला देगा। सुबह के लगभग 5:30 बजे अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। अंधेरे और खामोशी को चीरते हुए 4 हेविली आर्म्ड टेररिस्ट्स ने कैंप पर अटैक कर दिया। आग, धुआं और गोलियों की बारिश, हर तरफ अफरा तफरी मच गई। इस हमले में 19 इंडियन सोल्जर्स शहीद हो गए। यह सिर्फ एक अटैक नहीं था, यह भारत के गौरव और सुरक्षा पर सीधा हमला था। पूरा देश गुस्से और दर्द में डूब गया। लोगों के मन में सिर्फ एक सवाल था, अब क्या होगा? और इसी सवाल का जवाब देने के लिए शुरू हुई एक खामोश तैयारी। इंडियन आर्मी और सरकार ने फैसला किया कि इस बार जवाब दिया जाएगा, लेकिन यह जवाब सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि एक्शन में होगा। प्लानिंग शुरू हुई। हर डिटेल को बहुत ध्यान से तैयार किया गया। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, सैटेलाइट इमेजेस, ग्राउंड इनपुट्स, सब कुछ एनालाइज किया गया। टारगेट क्लियर था, लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार मौजूद टेररिस्ट लॉन्च पैड्स। यह एक रिस्की मिशन था, एक गलती और सब कुछ खत्म। लेकिन सोल्जर्स के हौसले बुलंद थे। उन्हें पता था यह सिर्फ एक मिशन नहीं, देश की इज्जत का सवाल है। 28 सितंबर की रात, अंधेरा गहरा था। जंगल और पहाड़ों के बीच कुछ खास कमांडोज चुपचाप आगे बढ़ रहे थे। ये थे इंडियन आर्मी स्पेशल फोर्सेस के जवान। उनके कदम धीरे थे लेकिन इरादे मजबूत। हर सोल्जर को अपना काम पता था। किसी को आवाज नहीं करनी थी, किसी को पीछे नहीं हटना था। लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करते हुए उन्होंने दुश्मन के इलाके में एंट्री की। हर तरफ खतरा था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। कुछ ही देर में वो अपने टारगेट के पास पहुंच गए। ये वही जगह थी जहां से टेररिस्ट को इंडिया भेजा जाता था। और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन। अचानक अंधेरे में धमाके हुए, ग्रेनेड्स फटे, गोलियां चली और कुछ ही मिनटों में टेररिस्ट कैंप्स तबाह होने लगे। इंडियन कमांडोज ने सर्जिकल प्रिसीजन के साथ हर टारगेट को हिट किया। हर मूव प्लान था, हर एक्शन कैलकुलेटेड। इस ऑपरेशन में कई टेररिस्ट लॉन्च पैड्स डिस्ट्रॉय कर दिए गए। बहुत सारे टेररिस्ट को मार गिराया गया। सबसे खास बात, यह मिशन इतना प्रिसाइज था कि इंडियन साइड पर कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। काम पूरा करने के बाद कमांडोज वापस लौट आए। जैसे आए थे वैसे ही खामोशी से। 29 सितंबर 2016 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि इंडियन आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक कंडक्ट की है। यह सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, यह एक मैसेज था। मैसेज यह था कि भारत अपनी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। अगर कोई हमला करेगा तो जवाब जरूर मिलेगा। पूरे देश में गर्व की लहर दौड़ गई। लोगों ने अपने सोल्जर्स को सैल्यूट किया। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक हर जगह एक ही बात हो रही थी, इंडिया ने जवाब दे दिया। इस ऑपरेशन ने दुनिया का ध्यान भी अपनी तरफ खींच लिया। इंटरनेशनल लेवल पर भी यह एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल था कि भारत अब अपनी रक्षा के लिए प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने से नहीं हिचकिचाएगा। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू है जो अक्सर हम भूल जाते हैं। यह कहानी है उन सोल्जर्स की जो बिना किसी शोर के, बिना किसी नाम के देश के लिए अपनी जान दांव पर लगा देते हैं। उनके लिए यह सिर्फ एक मिशन नहीं था, यह उनके शहीद साथियों के लिए इंसाफ था। उरी अटैक में शहीद हुए जवानों की कुर्बानी कभी भूल नहीं सकते। उनके परिवारों का दर्द, उनका गर्व, दोनों ही हमें याद दिलाता है कि देश की सुरक्षा कितनी कीमती होती है। सर्जिकल स्ट्राइक में यह भी दिखाया कि मॉडर्न वॉरफेयर सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं, प्लानिंग, इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी पर भी डिपेंड करता है। यह एक नया एरा था जहां भारत ने अपनी स्ट्रैटेजी को बदला और दिखाया कि वो हर सिचुएशन के लिए तैयार है। आज भी जब हम 2016 की उस रात को याद करते हैं तो एक गर्व का एहसास होता है। एक एहसास कि हमारे सोल्जर्स हमेशा तैयार हैं। एक एहसास कि जब भी देश पर बात आएगी तो जवाब जरूर मिलेगा। और सबसे बड़ा एहसास कि भारत सिर्फ शांति का पक्ष लेने वाला देश ही नहीं बल्कि अपनी रक्षा के लिए कदम उठाने वाला देश भी है। यह थी कहानी उरी अटैक और उसके बाद हुए सर्जिकल स्ट्राइक की। एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है कि हिम्मत, प्लानिंग और यूनिटी के साथ किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है।